तो दोस्तों बात कर चुके हैं अपन एक चार्ज के बारे में। अब बात करने का टाइम आ गया है कपल के बारे में, मतलब जोड़े के बारे में, मतलब कि पेयर के बारे में, मतलब कि डाइपोल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। यार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तुमने फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री में सुन रखा होगा, जहां पर एक चोटा वाला बॉन्ड बनता है, जहां पर मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जहां पर हाइड्रोजन या बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक पॉजिटिव वाले के पास आता है, पहले बोलता है मैं दोस्ती करूंगा तेरे साथ, जुगाड़ लगाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके बाद बोलता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर आओ इलेक्ट्रॉन, पेयर के इलेक्ट्रॉन बेचारे की तरफ चले जाते हैं। जिसने थोड़ा सा दे दिया उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव, जिसने थोड़ा सा ले लिया उस पर थोड़ा सा नेगेटिव, ऐसा कुछ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये जो डाइपोल है ना, इसकी कहानी भी ऐसे ही कुछ चलती है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर भी अपन बात करेंगे डाइपोल की। डाइपोल मतलब डाई मतलब दो, और दो पोल्स हो जाए। अब इलेक्ट्रिक में अगर अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे हैं, तो डाई का मतलब क्या होगा भाई? दो पोल्स, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यही इसका सिंपल मतलब है। तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम हो मगर साइन ऑपोजिट हो, तभी तो डाई बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और उनको अगर अपन बहुत कम डिस्टेंस पर पास में रख दें तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite point charges minus q plus q separated by a small distance 2l। भैया यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, बाबा जी ये बताइए कि ये डिस्टेंस को 2l क्यों ले लेते हैं? हमारे शिक्षक महोदय ने तो हमसे कह दिया कि 2l लेते हैं, बट हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आया। तो पहले तो मैंने तुम्हें ये बता दिया ज्ञानियों कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव क्यों लिया गया, उसका रीजन बता दिया, वो केमिस्ट्री वाला लॉजिक बता दिया। या फिर अपन इसी चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास एक जगह पर एटम है। अब एटम को अगर तुमने फील्ड में रखा तो पॉजिटिव बोलेगा भाई साहब मैं जा रहा हूं फील्ड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वाला फील्ड की तरफ। नेगेटिव बोलता है भैया मेरी मजबूरी है फील्ड के ऑपोजिट जाने की, तो वो फील्ड के ऑपोजिट। तो उनके जो सेंटर ऑफ मास थे जहां पर पॉजिटिव का और नेगेटिव का, वो थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाते हैं। और अपन सब जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना गया हो तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, मगर अब उनके सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई है जब फील्ड में रखा। तो इसको ही तो बोलते हैं पोलराइजेशन। अपन यहाँ नहीं होता है क्या पोलराइजेशन? कितना ज्यादा पोलराइज करके लोगों को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड एंड रूल पर ही तो दुनिया चल रही है। तो वैसे यहां पर भी डाइपोल में भी अपन ने ना तोड़बो लोड़बो जीतबो, मतलब तोड़ दिया उसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये डिस्टेंस 2l क्यों ली गई इसके बारे में भी समझते हैं। देखो डाइपोल में लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ कि आप बताओ डिस्टेंस कहां से लोगे, पॉजिटिव से लोगे कि नेगेटिव से लोगे। तो बाद में कॉम्प्रो हो गया, और वो कॉम्प्रो ये कहता है कि डिस्टेंसेस सारी डाइपोल के सेंटर से ली जाएंगी। अब अगर तुम सेंटर से डिस्टेंस लोगे और अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉजिटिव चार्ज से, तो यार उस वाले के लिए तुमको ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको 2l ले लूंगा तो आधी डिस्टेंस l हो जाएगी, तो बड़े आसानी से r प्लस l r माइनस l कर लेंगे। बट अगर l ले लेता तो l/2, और फ्रैक्शन से तो हमेशा ही तकलीफ है ना, मतलब डेसिमल नेगेटिव फ्रैक्शन ये तो हमेशा ही परेशान करते हैं, कौन एलसीएम लेगा। इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए, जो आलसी लोग थे उन्होंने कहा कि इसका इंटेलिजेंट भी वही है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो इसको 2l ले लो, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो आधी l हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुई अपने पास बात डाइपोल के बारे में। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बाबा जी ये क्या होता है? तो देखो यार, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव पर अलग फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर अलग फोर्स लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट कर देगा, और जहां पर भी घूमने की बातें होती हैं वहां वर्ड आता है मोमेंट। ठीक है, सो यहां पर अपने पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर है तो डाइपोल मोमेंट 0,
तो 2l 0 हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक है अपने पास कि P डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l, और ये Q इंटू 2l आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में, अब यहां पर एक और चीज आती है समझ में कि वेक्टर है ये, कि स्केलर है, तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ। देखो ये डायरेक्शन दी हुई है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू +q। अगर कोई आपसे इसकी SI यूनिट पूछे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस ही तो है, सो कूलम इंटू मीटर। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा, चार्ज का 80, डिस्टेंस का l, तो बन जाएगा 80l। कितनी आसानी के साथ हमने चीजें कर ली। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो डाइपोल होंगे तो मैं कैसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालूंगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक डाइपोल ये बैठा हुआ है ऊपर, ये +q -2q और ये q। अब ये चार्जेस आपके पास ऐसे रखे हुए हैं और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज दे रखी है a। तो ये बताओ कि क्या मैं इस 2q को ब्रेक कर सकता हूं। ये देखो गौर से, -q में, अगर मैं इसको -q में, ये 2q को मैंने ब्रेक कर दिया -q में, और जैसे ही मैंने इसको -q में ब्रेक किया, एक ये बन गया -q से +q डायपोल मोमेंट, और एक ये ऊपर की तरफ बन गया -q से +q डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, q इंटू a। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और उनके बीच की डिस्टेंस a है दोनों केस में। तो यार इसका मतलब है दोनों डायपोल मोमेंट, इधर वाला और इधर वाला, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो q इंटू a है। अगर इन दोनों का डायपोल मोमेंट q इंटू a है तो ये आ जाएगा अपने पास, एक P1 इधर है, P2 इधर है और एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास आ जाएगा √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos, कितना एंगल है 60 डिग्री, और P1 P2 को इक्वल लिख दिया तो ये हो जाएगा अपने पास cos 60 1/2 P1 स्क्वायर, P2 की जगह भी P1 स्क्वायर, 2P1 P2 की जगह फिर से P1 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3P1 स्क्वायर। P1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3, तो ये हो जाएगा अपने पास √3 और P1 की वैल्यू रख दो QA, सो P इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। अभी भी मन नहीं माना है बाबा जी, कुछ क्वेश्चंस और बता दो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे तरह से घुमा फिरा के। एक डाइपोल ये दिख रहा है -q + q, तो -q + q, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की, और क्या होगी उसकी वैल्यू q इंटू a, क्योंकि डिस्टेंस तो a है। और एक आपको ये दे रखा है -q + q, तो इसकी डायरेक्शन ये ऊपर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -q से +q की तरफ डायपोल मोमेंट। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो पूरा का पूरा एंगल, गौर से देखो, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। क्यों? 30 प्लस एक्सिस के बीच का एंगल 90, 120 डिग्री। अब फिर से P1 और P2 दोनों सेम हैं, थीटा की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री है, cos 120 की वैल्यू तुम्हारे लिए एक मुसीबत का काम होगी, है ना। तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि जब भी 120 से ऊपर वैल्यू निकालनी है तो उसको 180 से माइनस कर दो, 90 से ऊपर वैल्यू निकालनी है तो 180 से माइनस कर दो, क्या बचेगा ये तुम्हारे पास 60, cos 60 की वैल्यू रख दो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा, इसीलिए cos 60 1/2 और नेगेटिव लगा दिया तो बाहर लग गया माइनस, 2 से 2 कैंसिल, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कैंसिल, बचेगा P इज इक्वल टू P1, यानी कि आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू A। भैया कहानी खत्म हो गई, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू Q इंटू A। बात समझ में आ गई है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यार यहां तक की बात अपन को समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट यहां पर बाबा जी को अब लेना चाहिए ब्रेक, क्योंकि अपना भी ब्रेन मांग रहा है अब ब्रेक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।